बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमने FIA एक्ट 1974 करना है। ये मैंने आपको आखिरी हफ्ते में करवाना था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि सर FIA एक्ट करवाएं, 15 नंबर का ये हमारा पोर्शन है तो ये लेट हो रहा है। तो आज ये FIA एक्ट हम करने लगे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो FIA की जॉब्स होती हैं, ख़ास तौर पर इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, उसमें जो FI एक्ट होता है, इसी ने ही फैसला करना होता है कि आपकी सिलेक्शन होनी है कि आपने रिजेक्ट होना है। FI एक्ट 1974 के 16 क्वेश्चन आपको आने हैं, 15 या 16 या 15 या 16 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के मुफ्त नंबर होते हैं। बिल्कुल सबसे जो आसान पोर्शन है, जो सबसे आप समझ लें कि इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान से भी जो आसान नंबर है आपके हैं, FI एक्ट से ही आने हैं। तो जो लोग ये 15-16 नंबर अपने सिक्योर कर लेते हैं, उनकी सिलेक्शन कन्फर्म हो जाती है। जो लोग ये वाले नंबर अपने ज़ाया कर लेते हैं, फिर उनके ये मार्जिन पूरा नहीं होता। तो आज का लेक्चर सुनने के बाद आप खुद मानेंगे कि ये नंबर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। तो चलते हैं जी आज FI एक्ट की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको नोट्स का ओवरव्यू दे दूं। ये पहले मैंने एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना, इसके जो हमारे पास पास्ट पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो पहले आज लेक्चर सुन लें। लेक्चर सुनने के बाद आपने सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ अभी आपने इसी वीडियो में आपने सॉल्व करने हैं। जो लोग लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लेंगे, अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप जो ना, जो हमारे पास्ट पेपर क्वेश्चन है, खुद ही अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। और आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि 20 क्वेश्चन है मैंने रखे हुए हैं आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन के। आपने मुझे एंड पे बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको जो है ना, लेक्चर सुनते ही आपके क्लियर हो गए हैं और आपको याद हो गए थे। सबसे पहले चलते हैं जी बात FI एक्ट 1974 की तरफ चलते हैं जी। FI एक्ट 1974 जो है ना, पहले नंबर तो इसकी जो है ना, इसका नाम होता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ये आपने पहले याद करना पूछ लिया जी। FIA एक्ट 1974 का असल नाम क्या है, ऑफिशियल नाम, पूरा नाम क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, ठीक है जी। उसके बाद ये जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 है, ये दिसंबर 1974 को नेशनल असेंबली से पास हुआ था। उसके बाद 13 जनवरी 1975 को इस पे जो है ना, सदर साहब ने जो है दस्तखत किए थे। और उसके बाद 17 जनवरी 1975 को ये पाकिस्तान के नेशनल गज़ट में इसको पब्लिश किया गया था। ये तीनों डेट्स आपने याद करनी है। दिसंबर 1974 में ये पास हुआ था। 13 जनवरी 1975 को सदर ने, प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए थे। जिस दिन ही प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए थे, उसी दिन ही ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ये एनफोर्स हो गया था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ था, किस दिन ये एनफोर्स हुआ था। 13 जनवरी 1975 को। पब्लिश किस दिन हुआ है? 17 जनवरी 1975 को, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कभी कभार, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है? एक्ट वो होता है, वो कानून होता है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पास होता है। मीन्स के पहले असेंबली से, फिर सेनेट से, और उसके बाद फिर जो है ना, प्रेसिडेंट उसकी मंजूरी देता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है, वो असेंबली या सेनेट के बगैर डायरेक्ट जो सदर साहब हैं, वो ही उसको एक 90 डेज़ का ऑर्डर जारी कर देते हैं। समझ आ गई है जी। ये 2-3 डेट्स आपने याद करनी है। उसके बाद पूछ लिया जाता है जी, जो FIA एक्ट था, ये किसकी हुकूमत थी उस टाइम? जो भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस टाइम, किसकी हुकूमत थी जी? भुट्टो साहब की हुकूमत थी जब ये FIA बनी थी, FIA एक्ट आया था। फिर पूछ लिया जाता है जी, FIA जो ना, जो FIA का अदारा है, इससे पहले भी इस तरह का कोई अदारा पाकिस्तान में था। तो जी उसका नाम था स्पेशल पुलिस। इसका नाम क्या था जी? स्पेशल पुलिस। स्पेशल पुलिस जो है ना, FIA जो है ना, स्पेशल पुलिस को ख़त्म करके FIA का अदारा बनाया गया था। उसके बाद ये FIA का जो DG है, जो करंट DG है, मोहसिन भट्ट साहब हैं। और जो सबसे पहले DG थे वो MY औरकज़ई। MY औरकज़ई। ये तो इसका थोड़ा सा शार्ट सा ब्रीफ था, इसकी हिस्ट्री थी, ये आपने याद कर ली। उसके बाद आपने क्या याद करना है? उसके बाद आपने याद करना है, FIA एक्ट का एक शेड्यूल है, जस्ट वन शेड्यूल है इसका। 10 इसके चैप्टर्स हैं, उसको सेक्शंस भी कहते हैं। 10 इसके चैप्टर्स हैं या 10 इसके सेक्शंस हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है जी। उसके बाद जी, उसके बाद ये जो इसके चैप्टर्स हैं ना 10, ये 10 के 10 चैप्टर्स आपने सिर्फ याद करने हैं। आज हम पहले 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। कल इंशाल्लाह ताला जो ना आपके आखिरी 5 पढ़ा के आपको, तो यूँ हमारा जो FI एक्ट है ना, जो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जो पहला सेक्शन है इसका, जो पहला सेक्शन हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है जी, ठीक है जी। तो इसमें आपने सबसे पहले सारे सेक्शंस के नाम याद करने हैं।
पहला सेक्शन जो है ना उसका जो नाम है और उसका जो जिसमें वो उसमें जो है ना पहले सेक्शन में जो चीज़ें वहाँ पे जो है ना डिस्क्राइब की गई हैं वो है जी शार्ट टाइटल। शार्ट टाइटल मीन्स के इस ये जो एक्ट है इसका टाइटल क्या है, एक्सटेंड क्या है, ठीक है जी, और कमेंसमेंट कब हुई है इसकी, ठीक है जी। एक्सटेंशन मीन के किस किस चीज़ पे ये को जो लागू होता है, कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन से बंदों पे, और कमेंसमेंट मीन के ये कब लागू हुआ है। सबसे पहले शार्ट टाइटल आपको पता लग गया जी, FIA एक्ट 1974। इसको FIA एक्ट 1975 भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये 1975 में जाके पास हुआ था, ठीक है जी। जो जो सदर साहब ने जिस पे जो दस्तखत किए थे 1975 में किए थे, लेकिन इसका नाम 1974 है। वो कभी कभार पूछ लेता है कि इसका 1974 के अलावा और कौन सा है जिसका नाम है इसको FIA एक्ट 1975 भी कहते हैं। 1975 का ये 8वां एक्ट था, 8वां एक्ट, 1975 का 8वां एक्ट, ठीक है जी। जो एक्ट 8 ऑफ 1975 इसको कह लेते हैं। समझ आ गया जी। अब जी शार्ट टाइटल, एक्सटेंशन और कमेंसमेंट पहला आपका जो है ना चैप्टर है। और शार्ट टाइटल आपको पता चल गया, FIA एक्ट 1974। एक्सटेंड होता है जी, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू होता है। पाकिस्तान की सारी पब्लिक जो पाकिस्तान के अंदर रहती है या पाकिस्तान से बाहर रहती है, जो आपकी पब्लिक है या जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ये लागू होता है। अब सिविल सर्वेंट्स कौन से होते हैं? जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, वो चाहे पाकिस्तानी हैं या बाहर से को आए हुए हैं, वो भी जो ना इसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी ये लागू होता है, ठीक है जी। ये सेक्शन 1 मुकम्मल हो गया। अब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 है जी उसका जो टाइटल है उसका है जी डेफिनेशन। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई हैं कि इस एक्ट में कौन कौन सी डेफिनेशन है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए, उनका मतलब क्या है। सबसे पहला वर्ड इसमें यूज़ किया गया है एजेंसी का। एजेंसी से मुराद है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, FIA, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ इसमें यूज़ हुआ है कोड का। कोड कोड का मतलब है जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एक्ट का जो है ना कोड है, कोड का मतलब है जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ना 1898 वाला जो था, ठीक है, 1898 वाला जो कोड ऑफ क्रिमिनल जो है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRCP, ठीक है जी। कोड ऑफ क्रिमिनल जो है ना CRCP, इसका जो ना जस्ट वो शार्ट नेम लिखेगा, कोड लिखेगा पूरे एक्ट में, ठीक है जी। उसके बाद लफ्ज़ आएगा DG का मतलब है डायरेक्टर जनरल। DG का मतलब है जी डायरेक्टर जनरल, ठीक है जी। उसके बाद जी ना PPC आएगा, PPC का मतलब है जी पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद स्पेशल पुलिस मैंने आपको बता दिया। स्पेशल पुलिस वो है जो FIA से पहले थी, ठीक है जी। जो पुलिस ऑर्डिनेंस 1948 के तहत बनी थी, 1948 के तहत जो बनी थी वो हमारी स्पेशल पुलिस थी। यूँ हमारा सेक्शन 2 भी ख़त्म हो गया, सेक्शन 2 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 है जी, सेक्शन 3 है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी की गई है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन 4, सेक्शन 3 बस यही है। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 ये है सुपरी जो ना सुपरवाइज कौन करेगा, FIA को सुपरवाइज करेगा, सुपरिटेंडेंट्स कौन करेगा और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। इसको सुपरवाइज करेगी फेडरल गवर्नमेंट और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इसको चलाएगा वो DG चलाएगा, डायरेक्टर जनरल। बस यही दो चीज़ें हैं इसमें सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 या चैप्टर 4 में क्या है जी, इसकी जो ना सुपरिटेंडेंट कौन है, सुपरविजन इसकी कौन करेगा और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। सुपरविजन आपकी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका DG करेगा। समझ आ गया जी। उसके बाद सेक्शन 5 है हमारा। सेक्शन 5 क्या है जी? सेक्शन 5 है जी पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी। मेंबर्स का मतलब होता है जितने भी इसमें ऑफिसर हैं, जितने भी इसके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है जी। पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी, ये सेक्शन 5 के हवाले से है, ठीक है जी। पावर्स ऑफ मेंबर ऑफ एजेंसी क्या है जी? इसमें जो जितनी भी पावर्स है ना, जो भी पुलिस है ना, जैसे पंजाब पुलिस है या सिंध पुलिस है, पुलिस के ऑफिसर्स के बराबर इसके सारे जो मेंबर्स हैं, जो इसके जो ना FIA वाले हैं, इनकी जो है ना पावर के उसके बराबर। जैसे जो जो FIA का सब इंस्पेक्टर है ना, सब इंस्पेक्टर, उसकी पावर SHO के बराबर है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो पुलिस का होता है। जो DG है ना जी FIA का, उसकी जो पावर है वो IG पुलिस जो है ना, IG पंजाब या IG सिंध या IG KB के जो भी IG बलोचिस्तान, उसके बराबर उसकी पावर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या पावर है जी, ये जो आपके पास सब इंस्पेक्टर है ना, सब इंस्पेक्टर से या सब इंस्पेक्टर से हायर रैंक का कोई भी ऑफिसर है, मीन्स के
सब इंस्पेक्टर से लो ऑफिसर नहीं होना चाहिए, कम से कम सब इंस्पेक्टर या उससे ज़्यादा ये ऑफिसर जो है ना बगैर वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। और जो सब जो है ना एफआईए का जो मेंबर है, एफआईए का ऑफिसर है, जो सब इंस्पेक्टर या उससे हायर लेवल का, अगर किसी बंदे को किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को कन्फाइन कर देता है, इम्पोज कर देता है, सैंक्शन लगा देता है कि ये चीज़ यहाँ से आपने नहीं हिलानी जब तक हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर वो बंदा उनकी बात नहीं मानता, फॉर एग्जांपल कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, एफआईए वाले कहते हैं ये आपने यहाँ से तब तक नहीं हिलाने जब तक हम आपको नहीं कहते, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई कब्जा है प्लाट पे है। तो अगर वो बंदा इनकी बात नहीं मानता तो ये जो एफआईए वाले हैं, इसको जो ऑफिसर की हुक्मतुली की सज़ा है वो 1 साल तक हो सकती है। ठीक है जी, ये पावर्स होगी जी आपकी जो है ना इसके मेंबर्स की, इसके ऑफिसर्स की। उसके बाद सेक्शन 5A आया था, इसमें जो है ना वकील वगैरह जो है ना इसके प्रोसिक्यूटर्स वो भर्ती किए गए थे। ठीक है जी, जो सेक्शन 5A है जो प्रोसिक्यूशन के वाले से, जो प्रोसिक्यूटर्स है ना असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल या डिप्टी डायरेक्टर लीगल। ठीक है जी, ये एफआईए अमेंडमेंट 2002 में हुई थी। एफआईए जो अमेंडमेंट जो था ना ऑर्डिनेंस 2002 में आया था। ठीक है जी, उसके तहत ये ना असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लीगल की भर्ती की गई थी। और ये जो हमारे जो ना प्रोसिक्यूटर हैं एफआईए के, ये अपना कोई भी केस जो है ना ये फाइल कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कोर्ट में ये अपना केस फाइल कर सकते हैं। ठीक जी, हमारे आज के 5 सेक्शन थे। अगर आपने 5 सेक्शन अच्छे तरीके से सुने हैं तो अभी हम पास्ट पेपर्स क्वेश्चन करते हैं। अब आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं ये एक ही दफ़ा वीडियो सुनने के बाद। उसके बाद आप ये सारे नोट्स भी पढ़ेंगे, वीडियो को दोबारा बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ये नंबर पक्के हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 हैज़ हाउ मैनी चैप्टर्स? कितने चैप्टर्स हैं? 1 है, 5 है, 10 है कि 15 हैं? अगर आपने अच्छे तरीके से सुनी है वीडियो आपको पता होगा इसके चैप्टर कितने हैं जी, 10 हैं। उसके बाद जी, एक्ट वाज ऑफिशियली नेम्ड एज, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, एफआई एक्ट 1975, एक्ट 8 ऑफ 1974। तो अगर आपने अच्छे तरीके से सुना है तो आपको पता होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज एफआईए एक्ट 1974 पब्लिसाइड? पब्लिश कब हुआ था? 17 जनवरी 1975, 13 जनवरी 1975, 8 जनवरी 1974, 8 जनवरी 1975। तो ये कब हुआ था? 17 जनवरी 1975 को ये पब्लिश हुआ था। द एफआई एक्ट 1974 वाज एनफोर्स्ड इन विच गवर्नमेंट? किसकी गवर्नमेंट थी? आपको पता होगा, अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से सुनी है आपको पता होगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो। इसका करेक्ट आंसर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए? पहला डीजी कौन था? अगर आपने सुनी है वीडियो आपको पता होगा, मोहसिन भट्ट, MY औरकज़ई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ। तो इसका पहला कौन था जी? MY औरकज़ई। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द करंट डीजी ऑफ एफआईए? कौन करंट कौन है जी? मोहसिन भट्ट है, MY औरकज़ई है, हफीज़ शेख है, डॉक्टर उस्मान अनवर है। अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा इसका जो करंट डीजी है वो है मोहसिन भट्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल डील्स विद? सेक्शन 1 किसके साथ डील करता है? डेफिनेशन के साथ डील करता है, पावर्स ऑफ मेंबर के साथ डील करता है, शार्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के साथ डील करता है, या सुपरिटेंडेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है? तो सेक्शन 1 आपको पता है ये शार्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन डिफाइंस द टर्म एजेंसी? एजेंसी को किसने डिफाइन किया था? तो आपको पता है डेफिनेशन वाला कौन सा था? मैंने आपको बताया था 1 था, 2 था, 3 था कि 4 था? तो सेक्शन 2 डेफिनेशन वाला होता है। ठीक है जी। हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी? डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी को कौन अपॉइंट करेगा? तो आपको पता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? तो इसको कौन करेगा जी? फेडरल गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी वेस्ट इन? एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, डायरेक्टर जनरल करेगा या फेडरल गवर्नमेंट करेगी? तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेंबर ऑफ एजेंसी हैव पावर्स इंक्लूडिंग पावर्स रिलेटिंग टू सर्च एंड अरेस्ट सिमिलर टू? किसके बराबर इनकी पावर्स हैं? जो मेंबर्स हैं एजेंसी के, उनकी पावर्स किसके बराबर हैं? जजों के बराबर हैं, वकीलों के बराबर हैं, ऑफिसर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस के बराबर हैं, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बराबर हैं? तो ये इनकी पावर किसके बराबर है? ऑफिसर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु हैज़ द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ एजेंसी? एजेंसी की सुपरिटेंडेंट कौन है? फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डायरेक्टर जनरल है या प्राइम मिनिस्टर है? तो आपको मैंने बताया था सुपरवाइजरी कौन है? फेडरल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
सेक्शन 5A वाज एडिड थ्रू विच अमेंडमेंट? FIA अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2002, एक्ट 1976, 1980 या 2010? तो अभी ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या था? ऑर्डिनेंस 2002। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेंबर्स ऑफ एजेंसी आर ग्रांटेड पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, SHO मीन स्टेशन ऑफिसर, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर द एक्ट। कहता है जी ये जो एजेंसी के मेंबर्स हैं उनको SHO के बराबर अख्तियारात दिए गए हैं। क्या ये बात ठीक है या नहीं है? ट्रू है, फॉल्स है, इररेलेवेंट है या नन ऑफ दीज है? तो ये बात दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, सेक्शन 3 ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद। सेक्शन 3 किसके साथ डील करता है? डेफिनेशन के साथ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के साथ डील करता है, शार्ट टाइटल के साथ करता है, या सुपरिटेंडेंट के साथ करता है? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के साथ सेक्शन 3 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेक्शन ऑफ द एक्ट ग्रांट द मेंबर ऑफ एजेंसी पावर्स इंक्लूडिंग। कहते हैं जी एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनको सेक्शन 5 कौन कौन सी पावर देता है? पावर टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस, पावर टू इम्पोज फाइन्स ऑफ ट्रैफिक वायलेशन, पावर टू कंडक्ट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, पावर टू रेगुलेट इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेट। वो कहता है जी इमिग्रेशन के कहता है, ट्रैफिक लाइसेंस का करता है, या ड्राइविंग लाइसेंस की करता है, या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की पावर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, पावर टू कंडक्ट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, who may arrest without a warrant any person who has committed or suspected of committing an offence under section 3 of act। सेक्शन 3 के तहत जो है जी कौन जो किसी बंदे को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, मेंबर ऑफ एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या जजेस? तो मैंने आपको बताया था सब इंस्पेक्टर से लो रैंक का नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर सभी कर सकते हैं। सेक्शन 2 को है जी, सेक्शन 2 ऑफ एक्ट डिफाइन द टर्म प्रोविंशियल पुलिस एज। प्रोविंशियल पुलिस कौन सी है? प्रोविंशियल पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर पुलिस एक्ट 1861, द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या पुलिस एक्ट 1898? तो मैंने आपको बताया था 1898 वाला था कि 1861 वाला था? 1898 वाला था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु कंस्टिट्यूट्स द एजेंसी फॉर इंक्वायरी इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल? कहते हैं जी हु कंस्टिट्यूट्स एन एजेंसी फॉर इंक्वायरी इनटू इन्वेस्टिगेशन। जो एजेंसी है उसको किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है? किसने बनाया है? ये एजेंसी क्या है? एजेंसी मुराद FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है, इंस्पेक्टर जनरल ने बनाया है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, या डायरेक्टर जनरल ने बनाया है? तो आपको पता है ये किसको फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है। द एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन, कब ये फोर्स में आया था, कब ये अमल हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था इसका? 13 जनवरी को, 17 जनवरी को, 8 जनवरी को, कि 8 जनवरी को? तो आपको पता है ये 13 जनवरी 1975 को साइन होने के बाद फौरी ये इसका अमल हो गया था। तो यूँ आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके एक ही दफ़ा लेक्चर सुनने से क्लियर हो गए थे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।